जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे आपने कवर पेज पे देख लिया होगा, ये एक ज्योग्राफी का पार्ट है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। और ये वीडियो मैंने बनाया है, एक एनसीईआरटी वीडियो है, एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है जो ज्योग्राफी का है। दोस्तों, आपके इस फोटो से पता चल गया होगा कि किस चैप्टर के बारे में होगा, टॉपिक क्या होगा। यह है सोलर सिस्टम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सोलर सिस्टम। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आज मैं किन किन क्वेश्चन को कवर करूंगा। स्पेशली क्वेश्चन इसमें बहुत सारे कवर होंगे, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रह और तारा में क्या अंतर है, सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य के अनुसार ग्रह की दूरी कैसी है, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। और सेशन के आखिरी में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है, ब्रह्मांड आखिर होता क्या है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे मूवी में, ये फोटो देखिए, ये जो दोनों अपने गर्लफ्रेंड को लेके सो रहा है, वो आसमान में देखता है रात में। और आसमान में सोचता है कि मैं तुम्हें तारों की दुनिया में लेकर चलूंगा, चांद के पार चलूंगा। तो आसमान में जो भी चीज दोस्तों दिखता है, आसमान में जो भी चीज दिखता है, वो सब क्या है, ब्रह्मांड ही है। चाहे तारा हो, सूरज हो, कोई ग्रह हो, नक्षत्र हो, कुछ भी हो, ब्रह्मांड में जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। जो भी आसमान में दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है सौर मंडल। आप काफी क्वेश्चन में सुनते होंगे, बुक में पढ़ते होंगे, सौर मंडल सौर मंडल। आखिर सौर मंडल होता क्या है। दोस्तों, जो ब्रह्मांड में एक छोटा सा पार्ट, ये जैसे छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर सूरज आता है, पृथ्वी है, ये सब मिलकर एक सौर मंडल बनाता है। जैसे आप दूसरे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बीच में सूरज है और चारों तरफ ग्रह इसका चक्कर काट रहा है। तो एक तो सूरज हो गया, वन प्लस इसके चारों तरफ चक्कर काटने वालों की संख्या 8 है, जिसको हम ग्रह बोलते हैं। दोस्तों, आपको पता है सूर्य से ही लाइट प्राप्त होता है। वही देखते हैं दोस्तों सोलर सिस्टम में, यहां से सूर्य है। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों, मैंने सेकेंड क्वेश्चन बोला था कि ग्रह और तारा में क्या अंतर होता है। तो आप यहीं पे अंतर समझ जाएंगे। दोस्तों, ये सूरज है। सूरज में आपको पता है कि लाइट होता है। अगर सूरज में लाइट होगा तो उष्मा भी होगा और प्रकाश भी होगा। तो सूरज में क्या होता है, उष्मा भी होता है, प्रकाश भी होता है, जिससे वो चमकता है। वही आप देखेंगे, पृथ्वी हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया, इसमें अपना कोई लाइट नहीं है, ना तो लाइट है ना ही उष्मा है। जब तक कोई चीज नहीं जलेगा तो प्रकाश कैसे देगा, नहीं देगा। तो सूर्य जो है एक तारा है, और सूर्य की तरफ जो चारों तरफ चक्कर काट रहा है दोस्तों, ये क्या है, ग्रह है। आपको ये समझना चाहिए। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये सूरज है जो कि धधक धक के जल रहा है। सूरज क्या है, एक तारा है। तारा किसको बोलते हैं, जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश, जब कोई चीज जलेगा तो हीट भी होगा, और हीट होगा तो लाइट भी करेगा। जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश दोनों होता है, उसको हम तारा बोलते हैं। वही ग्रह किसको बोलते हैं, जिसमें अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो आपको पता है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य से जो किरण आती है उससे चमकता है। या इस पे जो भी ग्रह है ना, सब सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ग्रह और तारा में क्या अंतर है। बेसिकली आपको मैंने ये समझा दिया इस स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखिए, आप देखे होंगे ये सूरज है। सूरज के आसपास में 4 ग्रह है। सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद दोस्तों आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या ना, तीसरा नंबर का ग्रह है। और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। और बीच में जो दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये क्या ना, ग्रह का ही पार्ट पार्ट टुकड़ा होता है। ये जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर मारता है ग्रह, जो भी सारे ग्रह, सूरज पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो अपनी ओर खींच के रखता है। तो ये 4 जो ग्रह हो गया, इसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ये जो आंतरिक ग्रह है दोस्तों चारों, ये ठोस ग्रह है। जैसे हम पृथ्वी पर आते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी ठोस है, वैसे ही
मंगल कैसा है? मंगल भी ठोस ग्रह है। बुध कैसा है? बुध भी ठोस ग्रह है। शुक्र कैसा है? शुक्र भी ठोस ग्रह है। वही दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है जो क्षुद्र ग्रह के बाहर होता है दोस्तों, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो चारों ग्रह है ये गैस का बना होता है। तो ये इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ये चार ग्रह को बोलेंगे आंतरिक ग्रह, और इसके बाद जो होता है इस चारों को बोलते हैं हम बाह्य ग्रह यानी बाहरी ग्रह। बाह्य ग्रह जो होता है गैस का तरल पदार्थ है, जबकि ये जो आंतरिक ग्रह है ये ठोस का बना होता है। अब आप देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह होता क्या है आपको बताते बेसिकली। क्षुद्र ग्रह ये भी एक ग्रह की तरह परिक्रमा करता है, लेकिन अंतर क्या है इसको पहले मैं थोड़ा मिटा देता हूं। हाँ जी, ये क्या होता है कभी कभी, ये कभी कभी गुरुत्वाकर्षण, ये क्षुद्र ग्रह दो ग्रहों के बीच पाया जाता है। कौन कौन सा? एक तो है मंगल और दूसरा है बृहस्पति। तो ये क्वेश्चन काफी बार और पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति। जैसे ही इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर पड़ता है, ये क्षुद्र ग्रह इस साइड सूरज की ओर खींच के आ जाता है। तो आप कभी देखते होंगे रात में कि कोई तारा चमकता हुआ नजर आता है। तो बेसिकली क्या होता क्या है, जो क्षुद्र ग्रह है ना, जैसे नीचे टूट के गिरता है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। जैसे क्षुद्र ग्रह नीचे गिरता है, तो वह इसमें क्या ना कुछ लाइट होता है। पृथ्वी के जब पृथ्वी के पास आता है तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, वातावरण है, वायुमंडल का, इसमें घर्षण करके जल जाता है, तो जल के राख बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उल्का। अब कोई ग्रह जो बिना जले अगर पृथ्वी पे आ जाए उसको बोलते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड और उल्का में समझ गए होंगे, क्षुद्र ग्रह का ही एक पार्ट है जो बिना जले हुए पहुंच जाए, उल्का पिंड। आज ऊपर ही जल जाता है, कभी कभी लाइट आपको दिखाई देता होगा रात में, तो उसको बोलते हैं उल्का। दोस्तों अब हम नहीं देखते हैं, आपको मैंने समझा दिया क्षुद्र ग्रह के बारे में जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। दोस्तों हम कुछ अर्थ के बारे में जान लेते हैं। एक चीज आप देख लीजिए जो आपको ये एग्जाम में बहुत बार पूछता भी है और पूछा भी जा चुका है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से आप ग्रहों को सजाइए। तो पहले आप पता होना चाहिए, सूर्य है ये, सूरज भगवान, उसके सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद तीसरा नंबर पे पृथ्वी आता है। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, जो पृथ्वी का स्थान है तीसरा, उसके बाद क्या है? मंगल। और मंगल और जुपिटर बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है दोस्तों आठ ग्रह। दूरी के हिसाब से क्या है, ये पृथ्वी जो है सूरज के तीसरा स्थान आता है। लेकिन वही कहेंगे आकार में कि सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो इसमें आकार के हिसाब से आता है ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15,000 किलोमीटर, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर, समझ रहे हैं? एक दो करोड़ नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत ज्यादा दूर है दोस्तों। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए सब चीज। और एक चीज, पृथ्वी और शुक्र लगभग इसमें काफी कुछ समानता पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, ज्योग्राफी के बुक्स में। यानी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? भाई पृथ्वी पे आपको पता है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि जो सूरज के अलावा आठ ग्रह है, आठों ग्रह पे किसी पे भी आदमी के रहने के लिए हवा पानी नहीं है। मतलब जीवन संभव है तो पृथ्वी पे, क्योंकि यहाँ पे पानी है, वायु है, और पृथ्वी ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल है। इस वजह से लोग यहाँ मानव सरवाइव कर पाता है। इसलिए क्या है, पृथ्वी को क्या बोला जाता है? अद्भुत ग्रह, मतलब सबसे अच्छा ग्रह। वही दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अर्थ को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे, जैसे आप अंतरिक्ष में जाएंगे, तो पृथ्वी इस टाइप का दिखेगा। इसमें क्या है, दूर से देखने पर, क्यों पृथ्वी, ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पे तीन चौथाई यानी आप कह सकते हैं कि 70%, 70% क्या है? पानी है। तो दूर से देखिएगा कोई चीज को जो मेजोरिटी में होगा तो वैसा ही दिखेगा। पानी का आकार नीला होता है दूर से देखेंगे तो 70% जो नीला पानी है, उसकी वजह से पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है।
दोस्तों एक चीज और आप देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसका नाम है चंद्रमा, मून। जैसे पृथ्वी तो चक्कर मारता है किसका, सूरज का, वैसे ही चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का चक्कर मारता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है, प्राकृतिक उपग्रह, वो चंद्रमा है। दोस्तों अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन ऑफ एग्जाम्स। सबसे पहले देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, शुक्र, याद रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ सूर्य है और नंबर 1, 2 और 3, तीसरा पे कौन आता है, अपना पृथ्वी। पहला कौन है, बुध, दूसरा कौन है, शुक्र, तीसरा कौन है, पृथ्वी। तो सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है दोस्तों, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों इसका आंसर है दीर्घवृत्ताकार। मतलब आपको पता है ये वृत्त होता है, लेकिन दीर्घवृत्ताकार कैसे होता है, ऐसे होता है, ये दीर्घवृत्ताकार। यहाँ पे सूरज है और सारे ग्रह ऐसे चक्कर मारते हैं, ऐसे 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 चक्कर मारते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। इसको थोड़ा मिटा देते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो आपको दोस्तों पता है, मैंने पिक में दिखाया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति। वही देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का सबसे करीब ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे करीब ग्रह शुक्र ही है, जिसको हम जुड़वा ग्रह बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो आपने पढ़ा है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर मारता है। पृथ्वी चक्कर मारता है सूरज का और चंद्रमा मारता है पृथ्वी का। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग जो कि एक अमेरिका अमेरिका का व्यक्ति था, इसने चंद्रमा पे कदम रखा था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। तो दोस्तों जो वरुण ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक है। प्रथम है बुध, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये सूरज हो गया, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण जो है दोस्तों सबसे दूर ग्रह है। वहीं आप देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ये जो सूरज है और सूरज के जो चारों तरफ चक्कर मारता है, आपको पता है सूरज को क्या बोल सकते हैं, तारा है। सूरज क्या है, तारा, लेकिन उसके चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर मारता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या क्या कहते हैं। दोस्तों आपको पता है सूरज है, और ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। क्वेश्चन है किसी ग्रह, सूरज की नहीं, सूरज क्या है, सूरज एक तारा है, लेकिन ये सब पृथ्वी क्या है, ग्रह है। कोई भी ग्रह मान लीजिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर कौन मारता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह। इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह। वही नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। एक सूरज है, सूरज 1 + 8, एक सूरज और 8 ग्रह। तो आंसर इसका होगा दोस्तों 8।